गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 2 to 3 एग्ज़ाम में कैसे पास कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। BLI 2 to 3 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन कर देना है आपको। क्लासिफिकेशन होता क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। क्लासिफिकेशन, फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जैसे किसी भी चीज़ का क्लासिफाई करना, जैसे एनिमल्स हैं तो सारे एनिमल्स को एक साथ रखना, प्लांट्स हैं तो सारे प्लांट्स को एक साथ रखना। उसी तरह का क्लासिफिकेशन आप लाइब्रेरी में करते हैं और विथ डेफिनेट मैनर, मतलब कोई ना कोई एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी आप डेफिनेशन पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन, फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम और रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। इन दोनों क्लासिफिकेशनों को आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना। फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम वो इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज इन अ फिक्स्ड मैनर। मतलब कि जो लोकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स का जो भी लोकेशन हो वो ऑलवेज फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम मतलब फिक्स्ड, उसका लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर लाइब्रेरी में प्लेसेस खाली हैं फिर भी उस जगह को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम। फिर आता है रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। रिलेटिव लोकेशन सिस्टम में क्या होता है, क्लास नंबर हमेशा फिक्स होता है, लेकिन जो सेल्फ प्लेस होता है वो चेंज कर सकते हैं। जब भी ज़रूरी होता है तो सेल्फ प्लेस हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आता है बाय डिज़ाइन मैथोलॉजी। डिज़ाइन मैथोलॉजी के द्वारा क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है इनुमेरेटिव सिस्टम होता है, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर फेसेसिव सिस्टम होता है, उसमें हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन करते हैं। सिंथेसिस क्राफ्टेड ऑन एन इनुमरेटिव बेस, इसमें क्या होता है, दोनों अप्रोच को यूज़ करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और हॉरिजॉन्टल अप्रोच बोथ। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 to 3 में पास होने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। डीडीसी। डीडीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि 10 मेन क्लासेस है। इन 10 मेन क्लासेस को बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। ये 000 से 9000 तक है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे फ्यूचर में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डीडीसी पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है। और यूडीसी भी बिल्कुल सेम होता है डीडीसी की तरह, लेकिन डीडीसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीडीसी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा एलसीसी देख लेना, सीसी देख लेना। ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन आप तैयार कर लेना लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए, मैं वैसे बता देती हूँ। द कैटलॉग फैसिलिटेट्स द रीडर्स टू नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स द लाइब्रेरी हैज़। मतलब कि कैटलॉग से क्या फ़ायदा होता है, लाइब्रेरी कैटलॉग से ये फ़ायदा होता है, वो रीडर्स को बताता है कि हमारे लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ लोकेशन है उनका, कौन से सेल्फ पे हैं और उसे कैसे एक्सेस करना है, वो चीज़। ठीक है, कैटलॉग से ये हेल्प होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि एक पर्सन को मतलब बुक फाइंड करने में यूज़ होता है। ऑथर, कौन से ऑथर का उसका बुक चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी सारे बुक्स होते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑथर का किसी भी रीडर को बुक चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, और इससे रीडर का टाइम भी सेव होता है, इवन स्टाफ का टाइम भी सेव होता है। ठीक है, तो ये भी। नेक्स्ट है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें इनर फॉर्म होता है और आउटर फॉर्म होता है, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनर फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकल फाइल्स होता है, क्लासिफाइड होता है, अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड होता है। इसका डेफिनेशन आप लिख देना और इस टॉपिक को लिख देना। ठीक है, इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में मैंने एक डायग्राम से समझाया है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड, अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है, ऑथर नेम, ऑथर से होता है, फिर नेम से, टाइटल से,
सब्जेक्ट और डिक्शनरी वाइज होता है। ये फॉर्म्स हैं, इसे अच्छे से कर लेना। इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, फिर आते हैं आउटर फॉर्म या फिज़िकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो हम देख पाते हैं, जैसे बाउंड रजिस्टर फॉर्म। जो पहले क्या होता था, लाइब्रेरी में एक रजिस्टर तैयार किया जाता था, उसी में सारी एंट्रीज होती थी बुक्स की। फिर आया प्रिंटेड फॉर्म, फिर जो बुक जो तैयार होता था उसकी प्रिंट ली जाती थी, ठीक है। फिर आया शीप फॉर्म। शीप फॉर्म मतलब पेपर टाइप होता है, जो छोटे जो कुछ पेपर्स को कलेक्ट करके एक कोई मैग्नेटिक वायर से उसे बनाया किया जाता है, ठीक है। फिर कार्ड फॉर्म तो आपको पता ही है। फिर कंप्यूटराइज फॉर्म में अब यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है, तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना इसे। इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग और आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब 2 to 3 में आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है और थोड़ा टफ भी है, बच्चों को टफ भी लगता है। तो इसमें अब स्मार्टली वर्क का क्या करना है, इंडेक्सिंग क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब इसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हो जब एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, तो आपको स्मार्टली वर्क क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेना है। जैसे बचपन में आप क्या करते थे, लिख लिख के याद करना, वैसे मैं बोलूँगी आप अच्छे से लर्न करना। तो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ इंडेक्सिंग में, जैसे व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, ये अच्छे से पढ़ लेना, इसका एक आंसर तैयार कर लेना। फिर एवोल्यूशन ऑफ इंडेक्सिंग, फिर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ये भी। हाँ, तो फिर है वोकाबुलरी कंट्रोल, फिर शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। फिर एक मैंने क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए आंसर के साथ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स यूज्ड इन इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका आंसर ये आप अच्छे से लिख लेना। जनरल सर्च इंजन एग्जांपल दे देना, याहू, गूगल, अल्टा विस्टा एक्सेट्रा। फिर सेकंड है रीजनल सर्च इंजन्स, मेटा सर्च इंजन्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च इंजन्स। फिर डिक्शनरी बेस्ड सर्च इंजन्स, ये सारे सर्च इंजन्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ना, ऑन्टोलॉजी और वेब ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, ऑन्टो मीन्स होता है बीइंग रियल, ठीक है, एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं ऑन्टो। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, उस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी टुगेदर मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो चीज़ एग्जिस्टेंस है उसकी स्टडी करना, ठीक है, और उनके रिलेशन को बताना। व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज़ इंटर रिलेशन बिटवीन देम, ये होता है ऑन्टोलॉजी। और ये जो यूनिवर्स का नॉलेज होता है 2 ग्रुप में बटा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइकोफाइट्स एंड पेट्रोफाइट्स, ठीक है, एक्सेट्रा भी मतलब और भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में मैमल्स, रेप्टाइल्स, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ऑन्टोलॉजी होता है। अब वेब ऑन्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी अच्छे से पढ़ लेना आप। वेब क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है और ये सर्च करता है हमारे, हम जो टाइप करते हैं उसे सर्च करता है, फिर एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से डाटा और फिर हमें लाकर आउटपुट देता है। इसे हम कहते हैं वेब ऑन्टोलॉजी। जैसे हमने क्या किया, हमने कुछ कीवर्ड्स टाइप किए, उसे उसने सर्च किया, ठीक है, फिर वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया और फिर हमें लाकर वापस दिया, इसे कहते हैं हम वेब ऑन्टोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे जो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बच्चों को पास होना है इसमें 2 to 3 में, वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है हमारे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, गुड बाय।